हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है फ्रेंडशिप यानी मित्रता। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलना है, समझना है और लिखना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। स्टोरी का पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, दो बहुत ही करीबी दोस्त। टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? दो बहुत ही करीबी दोस्त। लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे, ठीक है। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय गुजरते गया। एज टाइम पास्ट का मतलब होता है जैसे जैसे समय गुजरते गया। देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता ग्रीव थीकर एंड थीकर, बढ़ती गई और क्या होती गई? गहरी होती गई। थीकर एंड थीकर का मतलब होता है गहरा होना, ठीक है। तो एक समय की बात है, दो वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दो बहुत ही अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त एक गांव में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतती गई उनकी मित्रता बढ़ती गई और गहरी होती गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। वन डे दे डिसाइडेड, एक दिन उन्होंने निर्णय लिया। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। टू गो, कहाँ पे जाने का? एंड फाइंड वर्क बिफोर लिविंग देयर विलेज, वो गांव छोड़ने के पहले उसने एक निर्णय लिया कि वो काम खोजने के लिए जाएंगे। दे प्रॉमिस टू स्टैंड बाय ईच अदर, उसने वादा किया कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। थ्रू थिक एंड थीन, मतलब थिक एंड थीन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अच्छे और बुरे समय में। ऐसे थिक एंड थीन का मतलब होता है मोटा और पतला, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अच्छे और बुरे समय में। उसने अपने आप से वादा किया कि अच्छे और बुरे समय में वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दे प्रॉमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर, उन्होंने प्रॉमिस्ड किया कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल, वे एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट, वे मतलब कि घने जंगल में ज़्यादा दूर नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट, वे ज़्यादा दूर तक घने जंगल में नहीं गए थे। वैन, जब, दे फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? देम सेल्व्स फेस टू फेस विद अ बिग फेयर, उन दोनों के सामने विद अ बिग बियर, यानी एक बड़ा भालू था। द बियर, भालू, बिगेन टू मूव, शुरू हुआ। टू मूव, आना, इसकी तरफ। टूवर्ड्स देम, उन दोनों की तरफ आना शुरू हुआ। बिगेन टू साइबर, दे बिगेन, उन्होंने शुरू किया। टू साइबर, कपाना शुरू किया। विथ फियर, डर के मारे। वन ऑफ देम, उनमें से एक। न्यू हाउ टू क्लाइम, मतलब पता था कि हाउ टू क्लाइम अ ट्री, कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है। एक को पता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है। ही एट वंस क्लाइम्ड अप द ट्री, उनमें से जो एक था वह ट्री पे चढ़ गया, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द अदर कुड नॉट क्लाइम, जो दूसरा था वो पेड़ पे नहीं चढ़ सका। बट ही हैड हियर्ड, लेकिन उसने सुना था। ही हैड हियर्ड का मतलब होता है उसने सुना था। क्या सुना था? दैट कि द बियर डजेंट ईट द डैड, जो बियर होता है वह भालू होता है, वो मरों आदमी को नहीं खाता है। एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया जबकि दूसरा आदमी नहीं चढ़ पाया, दूसरा दोस्त। तो उसने सुना था कि भालू मरे आदमी को नहीं खाता है। तो फिर उसने एक आइडिया सोचा। फिर देखते हैं आगे स्टोरी में क्या सोचा उसने। सो ही ले डाउन, इसलिए वह नीचे लेट गया। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे नीचे लेट गया। एंड हेल्ड, और रोक कर। इस ब्रेथ, सांस को रोक दिया। मीनवाइल, उसी दौरान। द बियर कैम, भालू जो है कैम आया। टू हिम, उसके पास। एंड सफर्ड हिम, और उसे सूंघा। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। वैन द बियर हैड, जब बियर हैड गॉन मतलब सूंघ करके चला गया। द फ्रेंड ऑन द ट्री कैम डाउन, जो दूसरा दोस्त था वो ट्री कैम डाउन, पेड़ से नीचे उतरा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने पेड़ से नीचे उतर कर उससे पूछा, अपने दोस्त से पूछा। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त। वाट डिड बियर, बियर ने कहा, क्या कहा? इन योर ईयर, तुम्हारे कान में। द अदर रिप्लाइड क्विकली, वो जो दूसरा फ्रेंड था तुरंत रिप्लाई दिया कि द बियर, भालू ने एडवाइज्ड किया, भालू ने सलाह किया। मी, मुझे। नॉट टू ट्रस्ट, विश्वास नहीं करना चाहिए। अ सेल्फिश फ्रेंड, एक सेल्फिश फ्रेंड पर। सेंग दिस, ऐसा कहकर ही लेफ्ट हिम, वह चला गया। एंड वेंट अवे, और वह
फिर चले गया। तो उसने ऐसा बताया कि भालू ने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि सेल्फिश फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि उस फ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग उसने उसे बता दिया और वो फ्रेंड वहाँ से चला गया।